सीज़न स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग बना चुके हैं हॉलीडेज़ के लिए, कहाँ जाना है, कितने दिन बिताने हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग सब जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लाया हूँ नैनीताल। नैनीताल में कैसे जाएं, कहाँ रहें, कितना टाइम स्पेंड करें और क्या बजट होना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आज आपको यहाँ के बारे में दूंगा। ओके। नैनीताल उत्तराखंड का एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। हर साल बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं। हल्द्वानी से ये 40 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से ये अराउंड 300 किलोमीटर है डिस्टेंसेस की। तो कौन सा वेदर यहाँ पे बेस्ट हो सकता है? भाई 12 महीने यहाँ पे बेस्ट है। आप 12 महीने किसी भी टाइम यहाँ पे जा सकते हैं और ठंड में तो यहाँ का पीक सीज़न होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो बढ़िया सीज़न होता है वो होता है मानसून का। मानसून में बहुत सारे लोग कहते हैं मानसून में लैंडस्लाइड्स होंगे और बहुत ही ह्यूमिडिटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जब देखेंगे वहाँ पे, जब क्लाउड्स माउंटेन पे देखेंगे और लेक्स पे और अपने आसपास, ये केवल आप इसी टाइम देख सकते हैं, केवल मानसून में देख सकते हैं और किसी टाइम में ये चीज़ नहीं होती है। तो मानसून में ये एक्सपीरियंस जब होता है बहुत ही अच्छा फील होता है। आप एक बार ट्राई करें मानसून के सीज़न में जाके, तो आपको बहुत ही रेनी सीज़न है, वही हनीमून पे जा रहे हैं तो रेन में, जब तक रेन में भीगिए, एंजॉय करिए, वो बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। अब जो बात आती है वो है कि नैनीताल कैसे जाएं। नैनीताल जाने के कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप दिल्ली से, दिल्ली जो कि हर जगह से कनेक्टेड है, तो मैं दिल्ली को सोर्स सिटी लेता हूँ। तो दिल्ली से आप नैनीताल अगर जाते हो तो आपके पास बस, कार, ट्रेन सबका ऑप्शन है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हो। हाँ, ट्रेन से अगर आप जाते हो तो काठगोदाम तक आप जाते हो। काठगोदाम से नैनीताल की डिस्टेंस 32 किलोमीटर है, जो कि अराउंड आपको 1 आवर लगते हैं। आपको टैक्सी कैब 100 से 150 रुपये में आपको वहाँ पे पहुँचा देती है। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। बस से 7.5 घंटे लगते हैं। आप ट्रेन से जाते हो तो 5.5 घंटे में भी पहुँचते हो, 6 घंटे में भी, 6.5 घंटे में भी आप वहाँ पे ईजिली आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। नैनीताल जाने के लिए कौन सा बेस्ट कन्वेंस हो सकता है आपके लिए? नैनीताल अगर आपको जाना है तो सबसे बेस्ट कन्वेंस आपके लिए ट्रेन होगी, क्योंकि अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो डायरेक्टली ट्रेन है और आप कम फेयर में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। दिल्ली से भी डायरेक्ट ट्रेन है, इवन कोलकाता से भी डायरेक्ट ट्रेन है काठगोदाम के लिए। तो काठगोदाम तक अगर आपको पहुँचना है, काठगोदाम आप इजीली, हावड़ा से भी सीधी ट्रेन है, दिल्ली से सीधी ट्रेन है, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बस मैं इसलिए नहीं प्रेफर करूँगा क्योंकि बस में आपको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा और वो फेयर भी नहीं मिलेगा जो कि ट्रेन में मिलेगा। आप सस्ते फेयर में वहाँ पहुँच सकते हो। और काठगोदाम अपने आप में एक अच्छा स्टेशन है। काठगोदाम स्टेशन आप जब उतरोगे तो आप उसे भी देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वो भी आप देखने के लिए वो बनता है। तो ट्रेन में आप पिक करूँगा, आप ट्रेन को अपना प्रेफर करें, ट्रेन से जाएं, कंफर्ट होगा आपके लिए और इजी भी होगा। डायरेक्टली आप नहीं पहुंचोगे नैनीताल, बट आप काठगोदाम पहुंच रहे हैं। काठगोदाम से कोई बड़ी बात नहीं है, आप बाहर टैक्सी होती है स्टेशन के बाहर ही, आपको डायरेक्टली पर पर्सन के हिसाब से 100 से 150 रुपये लेती है और आपको वहाँ पे पहुँचा देती है। अराउंड 32 किलोमीटर है काठगोदाम से नैनीताल और 1 आवर लगते हैं। अब मैं बताता हूँ नैनीताल की आइटनरी क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। अगर आप नैनीताल जाते हैं तो आप अगर दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से आपको रानी खेत एक्सप्रेस को प्रेफर करना चाहिए ट्रेन को, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली से आपको रात को 10, 10:30 के अकॉर्डिंग आसपास निकलती है और आपको मॉर्निंग में वो 5:30 से 6, 6:30 तक आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। तो आप वहाँ पे इजीली आप पहुँच जाओगे। फिर वहाँ से आप 1 आवर में नैनीताल पहुँच जाओगे, मतलब अराउंड आप 8 बजे तक नैनीताल में होगे। तो फिर पूरा दिन आपके पास होता है कि आप वहाँ पे घूम सको। तो फर्स्ट डे में मैं यहाँ 3 दिन को लिया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। फर्स्ट डे में आप कहाँ जाते हो? फर्स्ट डे में आप लोकल प्लेसेस को विज़िट करते हो। आप जैसे आपने विज़िट किया, आप नैना लेक, प्लस आपने केव गार्डन, राजभवन, ज़ू, स्नो पॉइंट, ये सारे एक दिन में आप कवर कर सकते हैं। अराउंड 1.5 आवर आपको लगेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। डे 2 में आप
एक कैब बुक कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो जो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको जो नैनीताल के सातों लेक्स हैं उसकी आपको विज़िट करा देगी। ये हो गया। डे 3 में आप ट्रैकिंग पे जाते हो, मतलब आपको इस छोटी सी प्लेस पे ट्रैकिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है। ट्रैकिंग पे आपके पास दो ऑप्शन है, छोटा और सिंपल अगर करना चाहते हो आप तो डिफरेंट टॉप आप जा सकते हो, ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो, आपके पास हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन है। बट मैं कहूँगा आप नैना पीक पे जाओ। नैना पीक आपको 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, सिंपल है, कोई बिग डील नहीं है। वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आपको हिमालयन व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 8 बजे 8:30 बजे तक आप निकल जाओ और वहाँ पे आप इजली 10:30-11 के आसपास आप पहुँच के आप व्यू का एंजॉय। तो ये आपकी 3 दिन का बन गया। इसके बाद आता है आप या तो अगर 2 दिन आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप जिम कॉर्बेट पार्क आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपका सफारी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ बजट है आपका तो वो भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस वहाँ पे आपको सफारी का जो देना पड़ता है वो अराउंड 4800 आपको देना होता है। 4800 में आप जीप होती है, पर जीप लगता है जिसमें 6 पर्सन्स होते हैं, तो 4800 है पर जीप का। प्लस आप अगर कैंटर के थ्रू आप सफारी करना चाहते हो तो आपको 1500 देना होगा, जिसमें आपको 16 सीट्स होती हैं, तो 1500 पर पर्सन होता है। तो आप इसके अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप बिल्कुल एंजॉय करें। बट मैं कहता हूँ आप 3 दिन इधर ही करें, क्योंकि वो जिम कॉर्बेट अपने आप में एक प्लेस है, तो उसके लिए 2 दिन क्या और भी ज़्यादा वहाँ पे आप दे सकते हैं, तो उसके लिए आप अलग प्लानिंग कर सकते हैं। तो नैनीताल के लिए 3 डेज़ इनफ है। अब आती है मेन चीज़, वो है बजट। कितना आपका बजट यहाँ पे लग सकता है। नैनीताल में बहुत ज़्यादा आपका नहीं लगेगा बजट। मैं आपको बताता हूँ, जो होटल के चार्जेस हैं वो आपके अराउंड 1500 से 2500 तक है, जिसमें आपको 2 एडल्ट्स के लिए देना होगा। प्लस आपका आता है फूडिंग का खर्चा। मैं बताता हूँ, फूडिंग में आपको बहुत लगेगा भाई। आप 1500 तक, 2 लोगों 1500 तक डेली भी अगर खर्चा करते हो तो आपका 4 से 5 हज़ार में आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आती है कन्वेंस की बात। कन्वेंस में आपका जो टोटल लगेगा वो 3000 रुपये लगेंगे, क्योंकि 1000 रुपये तो आपको जो आप सातों लेक्स को कवर करोगे तो वो लगना है। अगर आप सातों लेक्स कवर कर रहे हो एक दिन में, जो आप कैब को दोगे वो 1000 रुपये लग रहा है, जिसमें आपको वो 2 पर्सन्स को अलाउ बैठाते हैं। तो 2 पर्सन बैठ रहे हैं तो वो भी आपका 2 पर्सन को ये जैसे 1500। तो टोटल मैंने जो कन्वेंस बनाया 3000 बनाया। आप कहोगे इतना कम कन्वेंस, क्योंकि नैनीताल छोटी सी प्लेस है। आप खुद ही सारी प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और अगर आप देते भी हो पैसे तब भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पे करना, क्योंकि बहुत छोटी प्लेस है आसपास आप इसलिए। फिर आती है जो बात, वो है एंट्री फीस। आप भाई कई जगह आप प्लेस पे आप होंगे तो एंट्री फीस देनी होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा अगर देनी होगी। टोटल आपके उसमें मैं 1000 रुपये जोड़ देता हूँ। 1000 रुपये में 1000 रुपये पर पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया है। तो ये आपके लगे। अब ये इसमें आपका कितना लग गया, 1500 होटल में, 4000 फूड में आपके 5500 हो गए, प्लस आपके कन्वेंस में 3000 हो गए, तो 8500 हो गए। बस 8500 रुपये ये हुए, मतलब आप ये 2 पर्सन के लिए हो रहे हैं, 2 पर्सन के लिए तो आपका 4250 रुपये लग रहा है। अब इसमें आप एंट्री फीस आपने जोड़ दी तो 1000 रुपये, और मतलब आपके 5 से 6000 रुपये में आप सारी जगह आप कवर कर ले रहे हो। आप होटल भी दे रहे हो, फूडिंग भी कर रहे हो, मतलब 5 से 6000 पर पर्सन ये हिसाब से लगेगा। आप एक ऑप्शन आपके पास आता है, आप जो कैब से आप सातों लेक्स अगर जाते हो, अगर आप कपल हो या फिर भी और जो भी हो, तो आप बाइक रेंट पे ले सकते हो। बाइक आपको मिल जाएगी अराउंड 1000 से 1500 1000 रुपये में मिल जाएगी। 1500 में बढ़िया बाइक्स वगैरह मिलेगी, तो 1000 रुपये तक में आपको बाइक अवेलेबल है, तो आप बाइक से भी वहाँ विज़िट कर सकते हो। उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इतनी ही फीस है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना है। प्लस आप रोपवे से अगर जाते हो
रोपवे से स्नो पॉइंट के लिए जाते हो, एक्सपीरियंस करना चाहिए रोपवे में। अगर आप वहाँ गए हो तो रोपवे में काफ़ी एक्सपीरियंस आप लो, 150 रुपये आपके लगते हैं, आप नैनी स्नो पॉइंट में आप पहुँच जाते हो। फिर वापस भी आपका मतलब बोतले के लिए होता है 150 रुपये, ये भी है। तो मतलब आपको सारी चीज़ें एक प्लेस पे मिल रही है और 3 दिन में आप घूम रहे हो। 5 से 6 हज़ार रुपये लो, इससे अच्छा क्या है कि आप इससे अच्छी प्लेस होगी, सारी चीज़ें हैं। तो एक बार ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें, नैनीताल जाएं और एंजॉय करें वेदर को, वहाँ के वेदर को एंजॉय करें, प्लेसेस को एंजॉय करें, वहाँ के नेचुरल प्लेसेस को एंजॉय करें। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे वहाँ पे। आपको जैसी आइटनरी बताई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आइटनरी डिसाइड करें कहाँ आपको जाना है, कौन सी पिक करनी, कौन सी नहीं। तो यही मेरे लिए, यही था आज के लिए आपका जो प्लेसेस थी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।